हरियाणा चुनाव में तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और हरियाणा चुनाव के नतीजों पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल जी क्या सोचते हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, वाकई जो चुनावी नतीजे हैं कह रहे हैं कि चौंकाने वाले आए हैं। हाँ, थोड़े से चौंकाने वाले ज़रूर हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़िट पोल ने भी इस विषय में कुछ कहा नहीं था, बल्कि सभी ने ये कहा था कि सरकार जो है वो दूसरे ही लोगों की बनेगी। पर बहुत खुशी है इस बात की और बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से हमारी पार्टी की बीजेपी की सरकार बन रही है हरियाणा में। अच्छा सर, क्या इसके पीछे की वजह मानते हैं? कांग्रेस ने पूरी तरीके से घेराबंदी करी, तमाम बीजेपी पर घेराबंदी करी, तमाम तरह के आरोप लगाए। हाँ, वो तो है ही है, बिल्कुल। आरोप तो सभी तरह के लगे हैं। अभी भी उन्होंने तो आरोप तो अभी भी लगा दिए हैं कि ईवीएम की जांच करा लेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। कुछ इस तरह की बातें जो कर रहे हैं। हालांकि वोट अगर मिला है तो ये तो लोकतंत्र की ही जीत है ना भाई। लोकतंत्र हमें किसे कहते हैं? जब सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको लोकतंत्र कहा जाता है। तो इल्ज़ाम तो लगते ही रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो ये रिज़ल्ट आया है, इसने एक बार ये फिर से बता दिया है कि वो दल जो अपनी नीतियों पर चलता है वो जीतता हमेशा जीतता है वो। और यही बात साबित हुई है फिर से एक बार। और सर, हमेशा जब आपसे बात की जाए तो आप कहते हैं कि राम जी की कृपा है। इस बार वहाँ किसकी कृपा हुई हरियाणा? नहीं, राम जी की कृपा तो वो तो अल्टीमेट है, देखो जी। उसके बगैर तो कुछ नहीं होता। लेकिन वो भी तो साधन माध्यम कुछ बनाता होगा ना किसी को, है ना? तो वो है वो बेसिकली। तो इस बार उन्होंने उन लोगों को माध्यम बनाया होगा जिन्होंने ये सोचा होगा कि भाई बीजेपी ही हमारे लिए हरियाणा में बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये भी है कि अभी एक बात जो पिछले चुनाव में कही गई, बहुत जो मेन चुनाव में, हमारे लोकसभा के चुनाव में कही गई, लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ गया था। अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अपना कि वो आरक्षण जो है उसके वो चला जाएगा और ये चला जाएगा। अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो सारी बातें ख़त्म हो गई। मतलब सभी कुछ बदल गया एकदम से। तो अभी से तो राम जी की कृपा ही कहेंगे ना आप, और लोगों की सोच कहेंगे कि लोगों को समझ में आ गया कि वो जो भी उस वक्त जुमलेबाजी जितनी भी हुई, जिसकी वजह से चुनाव में उलटफेर हुआ था थोड़ा सा, वो सब ऐसे ही था। सही बात यह है कि जो दल है अच्छा, वो दल है और वो हमेशा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उसकी सोच अच्छी है, उसकी नीतियाँ अच्छी हैं। भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो बहुत अच्छा है। तो ये उसकी जीत है। अच्छा सर, जैसे अभी आपने कहा कि चुनाव का, लोकसभा चुनाव का आपने जिक्र किया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखा गया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे उस तरीके से नहीं आए। और यही एक तरीके से कहते हैं कि भाई एक मन में एक डर कहीं ना कहीं था कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं उसका असर हरियाणा पे पड़ सकता था, लेकिन ऐसा असर तो कोई नज़र नहीं आया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं असर नज़र नहीं आया, और बल्कि उसके बिल्कुल उलट हुआ है ये। हाँ, जिस तरह की जातिगत राजनीति यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई थी, वो बिल्कुल उल्टी हो गई है एक तरह से हरियाणा में। तो वही बेसिकली मैं वही मानता हूँ कि जो अच्छा है, जिसकी सोच अच्छी है, जिसकी नीतियाँ अच्छी हैं, वो हमेशा जीतता ज़रूर है। थोड़े बहुत समय के लिए हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फाइनल जो है ना वो रिज़ल्ट वो वही आता है। अच्छा, रिजल्ट वही आता। वैसे सर, क्या फैक्टर रहे, चूँकि हरियाणा नज़दीक का ही प्रदेश है, आप जानते भी हैं, चुनाव पर आपकी भी पूरी पैनी नज़र रही थी, क्या एक दो फैक्टर ऐसे लगते हैं जो आपको लगता है कि जनता ने किसी की सुनी नहीं, सीधा उसने कहा कि नहीं तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार? मेरी हर बात का मेरे पास उत्तर वही है बेसिकली, कि हमें जब ये पता लगता है कि हमारे लिए कौन अच्छा है। देखो, मैं इस बात को ऐसे मानता हूँ कि मान लीजिए दो लोगों में दो परस्पर मित्र होते हैं, ठीक है, उनमें थोड़ी देर के लिए मनमुटाव हो सकता है, उन्हें हो सकता है एक दूसरे के प्रति गलतफहमी हो जाए, लेकिन गलतफहमी दूर बहुत जल्दी हो जाती है और होते ही वो फिर मित्र बनते हैं। तो यही इस बार भी हुआ है बेसिकली, कि लोगों को समझ में आ जाता है कि हमारे लिए कौन अच्छा है। आज बीजेपी मतलब अब यूपी में आप देखिए, योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने जो किया है, जो विकास किया है, जहाँ हमारा देश आज पहुँच गया है, वहाँ कोई पहुँचा सकता था हमको? कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे देश में ये हो जाएगा जो आज सब कुछ हो गया है। तो लोगों को समझ में आता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ख़राब क्या है और सही क्या है। राहुल गांधी भी बहुत कुछ बोले थे हरियाणा में जाकर, भूपेंद्र हुड्डा भी बहुत कुछ बोल रहे थे हरियाणा में जाकर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसका जवाब सिर्फ इतना ही है।
क्या होता है उनके, मैंने उनको देखा, मतलब जो इस समय हमारा अपोजिशन है, विपक्ष है, मैंने लोकसभा में भी देखा, 2 सेशन मैंने अटेंड किए हैं। उनको सिर्फ बोलना होता है, एक अपोजिट बोलना होता है उनको, उसका क्या अर्थ निकलेगा, उसका कहाँ वो उनको ले जाएगा, वो उनको समझ में नहीं आता। बल्कि पहले दिन ही ये घोषणा वहाँ हुई थी कि अपोजिशन हमारा जो है, हम अपोजिशन में हैं और हमारा जो काम है वो है सरकार के विरुद्ध बोलना। अब गलत बात है ना, ये सरकार अगर अच्छी है, सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसके खिलाफ भी आप बोलेंगे, तो ये तो बात ठीक नहीं है, इस देश के लिए ठीक नहीं है, इस देश के लोकतंत्र के लिए वो बात ठीक नहीं है। तो उनको कुछ ना कुछ बोलना होता है, बस वो बोलते हैं, उसका अर्थ भी नहीं जानते कई बार तो कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा संदेश हरियाणा से मिला है। बहुत बड़ा संदेश मिला है, बहुत बड़ा संदेश मिला है, और इसका असर अब जो और 2 हमारे चुनाव होने वाले हैं उस पर भी पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में थोड़ी स्थिति, जम्मू कश्मीर की स्थिति को थोड़ा सा समझा जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा कहीं गहरी पैठ है बेसिकली। वो जो मनमुटाव है वो थोड़ा सा ज़्यादा गहरा है, पर देर सवेर वो भी मिटेगा। लगता है जम्मू कश्मीर भी बदलेगा, वहाँ के लोगों को बदलना होगा। आज वहाँ जिस समय उनकी ये समझ में आ जाएगा कि वहाँ जब से ये 370 धारा हटी है और जब से मोदी जी ने कितना विकास किया है वहाँ पर, उतने लोगों को वहाँ काम मिलने लगा। वहाँ का टूरिज़्म देखिए, आज टूरिज़्म वहाँ इतना बढ़ गया, लोग सेफ फील करते हैं, वहाँ जाते हैं, सब घूमते हैं। और उसके बाद भी ये इस तरह का जो है, ये ठीक है, थोड़ी देर में समझ में आएगा, पर समझ में आएगा ज़रूर उनको भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो सांसद हैं, मेरठ के सांसद हैं अरुण गोविल हैं, सीधा कह रहे हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजों ने बहुत कुछ बदल कर रखा है, बहुत कुछ तस्वीर साफ कर दी। और जम्मू कश्मीर पर कह रहे हैं कि एक दिन जम्मू कश्मीर भी ज़रूर बदलेगा, लेकिन एक बात कहना वो फिर नहीं भूले कि हरियाणा में जो कुछ हुआ है वो राम जी की कृपा से हुआ है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।